गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खूब पढ़िए, लगन से, श्रद्धा से पढ़िए। ईश्वर का आशीष आप सबों को हमेशा मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होता है। अगर आप किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। पढ़ाई अपने करियर के लिए होता है, अपने भविष्य के लिए होता है, और उसमें हमारे देश की गरिमा छुपी हुई रहती है। बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। पढ़ना कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। हमेशा सतत अभ्यास करते रहेंगे। शिक्षक से प्रश्न पूछना अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है कि आपके ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पवन कुमार झा पुनः एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको समझना है हम लोगों को। जैसे क्वेश्चन नंबर में आता है, अक्सर पहला क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान देंगे। साइन थीटा बराबर दिया है कॉस थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट। आपको पता है एक प्रश्न बताया था 1/√2 1/√2 यह 45 डिग्री होता है। किसका? पहला भाई है साइन का होता है। ये 45 डिग्री का ये है, ये किसका है? कॉस का है। ये 45 डिग्री है, ये इसका मतलब क्या है? 45 डिग्री, सब 45 डिग्री का है। ये tan का है। तो साइन और कॉस किसका? 45 डिग्री का मान बराबर होता है। यानी कि यहां पे साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। यह आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। मिटा दें। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा गौर से देखना है। थोड़ा सा मार्कर लेते हैं, देखते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसको देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में आता है, जैसे मान लो 1 + cot² a 1 + cot² a बटा 1 + cot² a बटा 1 + tan² a 1 + tan² a बराबर व्हाट? क्या होगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है 1 + cot² a बराबर होता है cosec² a अब बटा 1 + tan² a बराबर होता है sec² a। ये सरसमीका हम लोग पढ़े हुए हैं। अब इसको करोगे तो कैसे लिखोगे? कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin² a हो गया बटा इस बटा का sec² a का मतलब होता है cos का उल्टा होता है, cos² a हो गया। इसको उलट दो मेरे प्यारे बच्चों, 1/sin² a यहाँ पे हो गया, और ये उल्टेगा तो cos² a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा। 1 से गुना करोगे cos² a बटा sin² a आ गया। तो tan sin cos tan होता है, और cos बटा sin cot होता है। तो ऐसे लिख सकते हो cos a बटा sin a, दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर करो। cos बटा sin क्या होता है? cot होता है, cot, स्क्वायर है तो cot² a हो गया। यानी इसका वैल्यू cot² a आ गया। कुछ नहीं करना है, सरसमीका का प्रयोग करना है। 1 + cot² a बटा 1 + tan² a। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। समझ में आया? आगे हम बताएं। चलिए, धन्यवाद। मिटा दे इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा इसको गौर से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, खम नहीं है। हमेशा प्रयास करना है, सतत अभ्यास करना है, लगे रहना है। धीर तुम बढ़े चलो। अब नहीं तो कब पढ़ेंगे? थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा हम लोग करते हैं। 3 में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। cos² a इंटू 1 + tan² a आपको पता है बराबर व्हाट? cos² a है तो लिखेंगे cos² a इंटू का मतलब गुना 1 + tan² a बराबर क्या होता है? sec² a। 1 + tan² a बराबर क्या होता है? sec² a। आपको पता है cos² a लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, और sec cos का उल्टा होता है, स्क्वायर में है तो cos² a हो जाएगा। इससे ही खत्म। इसका वैल्यू 1 आया।
इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? चलिए धन्यवाद, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है 4 नंबर में आता है जैसे साइन थीटा बराबर 3/5, तो कहता है कॉस थीटा बराबर वाट। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये साइन थीटा लंब हो गया P और ये कर्ण हो गया। क्या नहीं दिया है? दो भाई है, आधार नहीं दिया है, तो आधार को B लिखेंगे। आधार बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 तो कितना हो गया? 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ। तो साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना हुआ? 4 हुआ, और कर्ण कितना है? 5 है, 4/5। ऐसा भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को भी गौर से देखना है। प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो, उसको समझना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन कभी कभी आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे, हमने एक सरल समीका पढ़ा है, मस्ट इंपोर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा दोनों में सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब मैं अब 1-2 दिन और त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव चलाएंगे, और इसके साथ क्या करेंगे कि अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप सभी पढ़े और बढ़े। जय प्रभु।